दूसरा राजा 6 अध्याय 18 वचन। यहाँ पर एक प्रार्थना का योद्धा जिसके ऊपर कई सेना मिलकर आक्रमण करने के लिए आए थे, ग्रुप अटैक जिसको बोलते हैं, गैंग वॉर, गैंग बना के। तब क्या हुआ जरा देखते हैं हम लोग। 6:18 दूसरा राजा 6:18। जब सीरियाई सेना उनके पास आई तब एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की। और कौन सी प्रार्थना की, ध्यान से सुनिए, कि इस दल को अंधा कर डाल। और एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। अब कई लोगों को एक तो प्रार्थना ही समझ में नहीं आती, प्रार्थना करें, और कई लोगों को सही प्रार्थनाएं समझ में नहीं आती। फिर से बोलता हूं, हालेलुया। कई लोगों को तो प्रार्थना ही समझ में नहीं आती है। उनको लगता है प्रभु को मालूम है सब, हमको क्या चाहिए वो ऐसे ही दे देना हमको खुद ही। प्रभु को मालूम है हमारे दुश्मन है आसपास, तो प्रभु बचाए ना खुद ही, क्योंकि वो हमारा नौकर है ना, उसको हमने रखा है नौकरी पे, उसको सब मालूम है, वो सब करे। कई लोगों को प्रार्थना ही समझ में नहीं आती कि प्रार्थना करे। लेकिन कई लोगों को सही प्रार्थना समझ में नहीं आती, और वो सही प्रार्थना को कहते हैं पिटण वाली प्रार्थना। हालेलुया। जब कभी मत्ती 18:18 के अनुसार हम लोगों को, दुश्मनों को लहू से बांधते हैं, उन्हें कोने में बिठाने के लिए कहते हैं, उनके अंगों को सुखाने के लिए बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें दुश्मनों के लिए जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो कई लोग आंधमांध में आते हैं और वो बोलते हैं ये सारी बातें पिटण जू प्रार्थना हुई। क्या परमेश्वर पिटी हुई प्रार्थनाओं को सुनता है क्या? अगर ये प्रार्थना सही नहीं होती थी कि जो सीरियाई के सोल्जर आए हैं वे अंधे हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना की, अगर ये प्रार्थना सही नहीं होती थी तो ये प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं था। लेकिन प्रभु ने प्रार्थना सुनी, मतलब इस तरह की प्रार्थनाएं सही है। वरन खाली ये प्रार्थना सही नहीं है, यही प्रार्थनाएं नतीजे लेकर आती है। हालेलुया। जब मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता था कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है, तो एक बार वो मार खा के आए, तो ये कोई पिटण वाली प्रार्थना नहीं थी, ये सही प्रार्थना थी कि वो अपने दोस्तों के चक्कर में से बाहर निकले। और जब एक बार सचमुच में ऐसा हुआ तो सनी की भी दोस्तों से जान छूट गई और हमारी भी जान छूट गई। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त कई मीटिंग से हम लोग प्रार्थना के महत्व को समझ रहे हैं बैठ के। बोलिए, प्रार्थना के महत्व को। अगर आपको प्रभु की बातों को समझना है तो आपको प्रार्थना समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रार्थना को नहीं समझेंगे, आप प्रभु की कोई भी बात को नहीं समझेंगे। प्रभु आपको काल्पनिक लगेगा बिना प्रार्थना के। लेकिन जिस दिन प्रार्थना करना सीखेंगे ना, वो काल्पनिक प्रभु रियल होके आपको सामने दिखाई देगा। कई लोगों को शांति जो है, शांति लगता है जैसे मानो कोई चीज है।
जबकि मैं आपको बताऊं, शांति कोई चीज नहीं है, शांति एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। और जब तक लोग यीशु को नहीं जानेंगे तब तक उनको शांति की ABCD भी मालूम होने वाली नहीं है। हाँ, बजाइए बजाइए ना, ताली बजाइए। जो लोग भी करते हैं ना, वो शांति सदन है, ये शांति महल है, ये शांति फलाना है, उनको शांति की ABCD भी मालूम नहीं पड़ेगी दुनिया के लोगों को, जब तक कि उनको यीशु के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि यीशु ही शांति है, यीशु ही शांति है। इसी प्रकार लोगों को यीशु के बारे में भी नहीं मालूम पड़ेगा कि जब तक कि वो प्रार्थना के बारे में नहीं समझेंगे। जब तक वे प्रार्थना की सभा में, जब तक के प्रार्थना के रूम में, जब तक कि वो अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर को वो जान नहीं सकेंगे। जब प्रार्थना में बैठते तो प्रभु अपने आप को जाहिर करता है, वो जाहिर करता है, तभी उसके बारे में समझ में आता है। हम किताब से परमेश्वर के बारे में वो चीजें नहीं जान सकेंगे जब तक कि प्रभु अपने आप को जाहिर, बोलिए, जब तक कि प्रभु जाहिर न करे, प्रभु अपनी रोशनी आपके ऊपर जाहिर न करे, तब तक आपको प्रभु कौन है काल्पनिक लगेगा। और जिनको भी प्रभु काल्पनिक लगता है वो दुनिया में कुछ भी करते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए अगर शांति के बारे में समझना है तो, क्योंकि शांति कोई महिला नहीं है। भाई शांति घर में है, हाँ है, फिर भाई आइए शांति, ये शांति नहीं। Peace is not something. Peace is a person, and his name is Jesus Christ. और जब तक लोग यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, वे शांति को नहीं जानेंगे। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को नहीं जान सकेंगे। There is no substitute. प्रार्थना का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रार्थना की जगह कोई दूसरी चीज नहीं ले सकती। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, अदर सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेयर। भाई प्रार्थना नहीं करके दूसरे कोई तरीके से प्रभु को जानने, किताब पढ़ने से, प्रीचिंग से, टीचिंग से नहीं, कैसे जान पाएंगे? बोलिए हालेलुया। मैंने लिखा है इंग्लिश में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग द किंगडम एंड एंटरिंग द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को देखना एक अलग बात है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अलग बात है। ताजमहल को देखना अलग बात है, ताजमहल में अंदर जाना, कलीसिया को बाहर से देखना, लेकिन कलीसिया के अंदर आना अलग बात है। हालेलुया। आपने जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर के राज्य को आप देख सकेंगे। बोलो, देख सकेंगे। आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा कि यह परमेश्वर का राज्य है। लेकिन अगर आप निरंतर अपने पवित्र जीवन के अंदर अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे, निरंतर अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आप अपने गंदे रास्तों के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप बिना सुधरने के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप देख सकेंगे, आप देख सकेंगे। जब तक एक मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेगा, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। देखना अलग बात है,
क्या आपको खाली देखना है? क्या आप खाली परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए आए? क्या आपको प्रवेश करना है? बोलिए बोलिए, कितने लोगों को प्रवेश करना है? ये तभी होगा जब भी आप रोज अपने जीवन को पवित्र करेंगे, और आप अपने जीवन को रोज पवित्र तभी कर सकेंगे जब भी आप घुटने पे आएंगे। प्रीचिंग आपको पवित्र नहीं करेगी, टीचिंग आपको पवित्र नहीं करेगी। इसके लिए शैतान ने दुनिया में प्रीचर और टीचर्स को भरमार कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जिस व्यक्ति के बारे में अभी हमने पढ़ा, यह आदमी प्रार्थना का योद्धा है। यह आदमी प्रभु के साथ बैठने वाला व्यक्ति है। और वचन में लिखा है, पूरी सीरिया की सेना उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आई। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने लोगों को भेजना पड़ा, क्यों? अरे भाई, 2-4 पहलवानों को ही भेज दो ना। सीरियाई प्राइम मिनिस्टर को समझ में आ गया था, ये व्यक्ति के अंदर कुछ अलग ताकत काम करती है। हमारे देश के भीतर की गुप्त बातें इस व्यक्ति को झोपड़ी में समझ में आ जाती है। ये व्यक्ति अलग है। और ये चीज बिल्कुल सही वो लोग समझ रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति प्रार्थना का योद्धा था। हालेलुया। और प्रार्थना के योद्धा को दुनिया के लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना प्रार्थना के लोगों को सब कोई भी कंट्रोल करेगा। आप प्रार्थना वाले नहीं है, अगर आपका घर का एक आदमी एक बोलेगा, आप उनके साथ भी आप जाएंगे पगड़ी के ऊपर मथे दे रुमाल रखिए अलींद, आप जाएंगे किधर भी कोई भी कुछ देगा, केलो केलो वठी अलींद। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना वाले नहीं हैं। आप डीजे में जाएंगे तो ही झटका आनी हलींद। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में आप नहीं बैठ रहे। आपको मालूम ही नहीं परमेश्वर क्या है। आपको मालूम ही नहीं परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। आपको स्वर्ग के कायदे कानून मालूम ही नहीं, स्वर्ग की प्लानिंग मालूम ही नहीं, स्वर्ग में आपके लिए कौन सी डिक्रीज, कौन से ऐलान हो रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं। आपको कुछ मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना में आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, और आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो सही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो एक्शन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी इन ग्रुप अटैक्स में से, तब ये जो ग्रुप अटैक है, ये जो लोग मिलकर आक्रमण करते हैं आपके ऊपर, उनमें से आप बच सकते। आज का जो एक्चुअली टाइटल है ना, वो है ग्रुप आक्रमण में से कैसे निकले। हालेलुया। ग्रुप, झुंड, शैतानों के झुंड में से कैसे बाहर निकले। हालेलुया। एक द्वार है जो बहुत अच्छा है, लेकिन इस द्वार में विरोधी खड़े हैं, और आपको प्रवेश करना है, तो आपको उन विरोधियों को, हालेलुया, आपको ये टैलेंट सीखना पड़ेगा भाइयों बहनों। आपको ये हुनर सीखना पड़ेगा कि जो पहले मेरे को सताते थे, अब उनको मैं कैसे सताऊं। जो पहले मुझे बांधते थे, अभी मैं उनको कैसे बांधूं। जो पहले मुझे परेशान करते थे, मैं उनको अब कैसे परेशान करूं। हालेलुया। जो पहले मुझे घेरा डालते थे, अभी मैं कैसे
ये आकर चले जाने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते, बैठकर चले जाने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये क्यूट लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये प्यारे से दिखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। केॾो सुठो लॻंदो आहे वेचारू, केॾी सुठी लॻंदी आहे, चुप करे अची वेंदी आहे कुंड में, कंहिंसां बि न ॻाल्हाईंदी आहे, सिधो ई हली वेंदी आहे। ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। शैतान के राज्य को हिलाने वाले लोग बहुत होशियार बनना पड़ता है। हालेलुया। जो आपको परेशान करते थे, अभी आपको उनको परेशान करना है, नहीं तो वो आपको परेशान करना। जो पहले आपको बांधते थे, अगर आप अभी उनको नहीं बांधेंगे तो वो आपको बांधना बंद नहीं करेंगे। जो आपके ऊपर चढ़ाई करते थे, अगर आप उनके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे। जो पहले आपको मारते थे, अगर आप उनको मारना चालू नहीं करेंगे तो वो आपको मारना बंद नहीं करेंगे। दिमाग में वेती गाल, दिमाग में बैठ रही है बात? हाँ, सिंधियुनि जे दिमाग में वेती। हालेलुया। जेकॾहिं प्रार्थना जी योद्धा न थींदो त ज़िंदगी भर मार खाईंदो। अगर प्रार्थना जा योद्धा न थींदो त दुश्मन हमेशा चढ़ाई कंदो है, खाली कंदो वेंदो, तव्हांखे ख़त्म कंदो वेंदो, कमज़ोर कंदो वेंदो, बर्बाद कंदो वेंदो, ऐं हिकिड़े ॾींहुं नरक में फिटी कंदो। लेकिन प्रार्थना एक ऐसी जागृति लेकर आती है हमारे अंदर, प्रार्थना ऐसी रोशनी हमारे अंदर लेकर आती है कि ग्रुप भी अटैक करे, एक नहीं दो नहीं। दाऊद कहता है, कमान, हालेलुया। पढ़ेंगे जोर से, कोई है कोई पढ़ने वाला तो? एक भजन से था, कोई जोर से पढ़ेगा? यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मेरे सामने आके खड़े होते हैं, यहोवा परमेश्वर, आप उनके सामने खड़े हो जाओ। और जो मुझसे युद्ध करते हैं, प्रभु आप उनसे युद्ध करो। ये प्रार्थना के योद्धा हैं, ऐसे बात करते हैं। ये मुर्दार लोगों का काम नहीं है, ये मुर्दार लोगों का काम नहीं है। अगर आप में से कोई मुर्दार है, उसको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। भजन 27:3 में लिखा है कि सारी सेना भी क्यों नहीं मेरे विरोध में खड़ी हो जाए। है जिसका आवाज तो बोलो। चाहे सेना भी मेरे विरोध में छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छट जाए, उस दशा में भी प्योर मान के निश्चिंत रहूंगा। मैं निश्चिंत रहूंगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोऊंगा। मैं कोई भी तकलीफ में अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोऊंगा, क्योंकि मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने पड़ोसी को बोलो, मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति हूं। मैं कॉन्फिडेंस नहीं खोऊंगा। बोलो, सेना भी मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, सेना आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा उसके सामने। मैं यहोवा के नाम से, मैं यहोवा के नाम से जय पाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि उल्लासनगर जैसे शहर में मेरे जैसे व्यक्ति को, व्यभिचारी व्यक्ति को, मवाली व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और उसने मुझे तकलीफों के दौर में प्रार्थनाएं करना सिखाया। मुझे 1 धोखा, 2 धोखे, 3 धोखे, 4 गैंग, एक गैंग पूरा होता है दूसरा गैंग, दूसरा गैंग पूरा होता है तीसरा गैंग। 1997 में एक गैंग, फिर 2000 में दूसरा गैंग, 11 के पहले 2007 में तीसरा गैंग, 2011 में चौथा गैंग। ऐसे कौन से बीच में गैंग, छोटे मोटे गैंग तो और थे। ग्रुप अटैक्स। अगर मैंने इन प्रार्थनाओं को नहीं सीखा होता तो आज तक
आज तक मैं खत्म हो गया होता, मुझे पगड़ियों भी थी वही हूं जना। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि उसने मुझे मौत के मुंह से, उसने मुझे वो जो गरजने वाला सिंह है कि जिसकी मनसा होती है कि वो किसको पकड़ के खा जाए, लेकिन वो मुझे खा नहीं सका। हालेलुया। वो मुझे खा नहीं सका, वो आपको भी खा नहीं सकेगा। वो आपको खा नहीं सकेगा क्योंकि आप घुटने पे बैठेंगे, आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठेंगे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आज से आप घुटने पे बैठेंगे, आप घुटने पे आएंगे। आज घर पे जाके घुटने पे आएंगे। आप पहले ऐसी प्रार्थना नहीं की, आज से आप वो प्रार्थना करेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 1:42, व्यवस्था पर 1:42, प्रभु ने कहा जब तक मैं तुमको नहीं बोलूं लड़ाई पे मत जाना। मैं तुम्हारे मध्य में अगर नहीं हूं तुम लड़ाई करने के लिए मत जाना, मार खाओगे। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं तो नहीं जाना लड़ाई बड़ाई करने के लिए, मार खाओगे। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो प्रभु पहले ही बोलता है मैंने तुमको इनके ऊपर जय दे दी है, जय दे दी है। अगर आप इस अध्याय को घर में जाके आराम से पढ़ेंगे ना, ये जो दूसरा राजा का, आपको हंसी भी आएगा, आपके अंदर पावर भी आएगा। हंसी भी आएगा, पावर भी आएगा। कैसे? एलीशा ने बोला अंधा कर दो, वो अंधे हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद बोला प्रभु अंधा नहीं, अभी वापस उसकी आंखें आ जाएं। फिर उनकी वापस आंखें आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद बोला प्रभु वापस से इनको अंधा कर दो, फिर से वापस से वो अंधे हो गए। फिर से वापस प्रभु को कहा उसने अभी इसकी वापस। क्या तो प्रभु है हमारा? क्या प्रार्थना के योद्धाओं से वो ऐसा जुड़ा है? क्या ऐसे जुड़ा है क्या? हालेलुया। कि आप अपने दुश्मनों को खिलौनों की तरह, अंधो थे अंधो थियो, वरी ठीक थे ठीक थियो, वरी अंधो कर वरी अंधो थी, वरी ठीक थे वरी, आप ऐसा कर सकते हो। हालेलुया। जो शैतान आपको कठपुतली बना रहा है ना, आप उसको कठपुतली बना सकते हो। हालेलुया। अगर आप में दम है ना ब्रदर नरेश, तो प्रार्थना का योद्धा बन के बताओ। आप में दम है, अगर आप में दम है, मेरी बहन अगर दम है आपका, तारा चंदानी फैमिली को हिला के बताओ। आप में दम है, आपके खानदान को हिला के बताइए। आपको प्रभु इतना सामर्थ्य देना चाहता है, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए मुझे। आप क्या करते हो? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में टाइम पास लोगों का कोई भी स्थान नहीं है। एक बार आए फिर महीना गायब, फिर 2 बार आए फिर 3 महीना गायब। ऐसे लोग फूंक की तरह शैतान उड़ा देता है। ऐसे लोग नहीं ठहर सकेंगे परमेश्वर के राज्य में। लेकिन वो लोग जो सीक्रेट प्लेस के अंदर, जो परमेश्वर के गुप्त स्थानों में प्रार्थनाएं करके, पवित्र आत्मा से अगुवाई लेके शब्द बोलेंगे, वो शब्द बड़े काम करेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। पुराना नियम था जब लोग नबियों के पीछे, प्रभु के दासों के पीछे भागते थे। प्रभु के दास मेरे ऊपर हाथ रखो, प्रभु के दास मेरे ऊपर हाथ रखो, मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मेरे को बताओ मैं क्या। ये पुराने नियम में था। पुराने नियम में प्रोफेट, नबी लोग जाते थे, उनका पूछना वछना। लेकिन हमारे नए नियम के लोग, उनको मालूम नहीं कि नए नियम में इन नबियों के पीछे, पास्टरों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपका गाइड पवित्र आत्मा है। बोलो मेरा गाइड, मेरी अगुवाई करने वाला कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? बोलो
रोमन्स 8:14 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वे परमेश्वर के समझदार बेटे और बेटियां कहलाएंगी। रोमन्स 8:14 जोर से पढ़ेंगे। जितने लोग भी परमेश्वर के आत्मा के चलाए कैसे लिखा, जितने लोग भी पास्टर के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए, बोलो आत्मा के। जितने भी लोग नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के मैच्योर्ड, समझदार, बुद्धिमान बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जो पूरा दिन पास्टर पास्टर पास्टर, वो पास्टर पावरफुल पास्टर, वो बेनियन आया, वो उधर से वो आया, वो उधर से आया है, वो उधर पालघर से आया है, वो उधर से आया है, अरे उसकी टीचिंग क्या, अरे उसकी टीचिंग क्या है। ये पागल लोग, ये मैच्योर्ड सन्स और डॉटर्स नहीं है, ये पागल बेटे बेटियां हैं। आपको मालूम है कई लोगों के घर में पागल लोग भी होते हैं। हाँ? परमेश्वर के राज्य में भी कई ऐसे पागल लोग हैं। पूरा दिन प्रभु के दास, प्रभु के दास, प्रभु के, पवित्र आत्मा, प्रभु वचन, प्रभु का दास। एक बार मेरी पत्नी के पास एक बहन आई उल्लासनगर की, और उसने कविता को बोला, कविता ये बेनियन कहाँ पे रहता है? कविता ने बोला, हाँ इधर 564 बैरक नंबर में रहता है बेनियन, जाओ उधर मिलने के लिए। चरी माई, आज ऐसे चरे लोग बहुत घूमते हैं, बहुत। मैं तो उसके साथ जुड़ा हूं, मैं वो फलाने उसके साथ, मैं टीरे के साथ जुड़ा हूं। तुम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हो कि नहीं? तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हो कि नहीं? पवित्र आत्मा तुमको क्या बोल रहा है बहन, भाई? पवित्र आत्मा आपको क्या बोल रहा है? आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो पवित्र आत्मा जरूर आपसे बात करेगा, और वही नए नियम में वही हमारा गाइड है। हालेलुया। नबी पवित्र आत्मा की जगह नहीं ले सकता, कोई भी पास्टर पवित्र आत्मा की जगह नहीं ले सकता। पवित्र आत्मा इज पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा इज पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा इज पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे जिंदगी का जो उद्देश्य है वो है आप लोगों को यीशु मसीह के चरणों में लेकर आना। हालेलुया। जैसे ही आप यीशु मसीह के चरणों में आ गए, मैं गायब हो जाऊंगा उधर से। मैं चाहता हूं आपके मगज में जितने भी बुखार हैं, दूसरे जितनी भी दिमाग में दूसरी बीमारियां हैं, अलग अलग देशों की बीमारियां, अलग अलग, मैं उसका प्रोग्राम देखती है, मैं उसका प्रोग्राम देखता है, मेरे को ये वाला पसंद है बहुत। तेरे को पवित्र आत्मा पसंद है कि नहीं? अगर तेरे को पवित्र आत्मा पसंद है तो किधर भी तुमको देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक प्रभु के दास का काम है कि जो पवित्र आत्मा आपसे बात करे उसका मैं कंफर्मेशन दूं खाली आपको, हाँ बराबर ये पवित्र आत्मा नहीं आपसे बातचीत किया है। मेरा काम उतना है कि अगर आप कंफ्यूज होते हो कि ब्रदर प्रभु ने मुझसे बात की, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, क्या ये पवित्र आत्मा ही है? मेरा जॉब क्या है? खाली आपको बताना हाँ या ना, बस, उससे आगे नहीं, उससे आगे मेरी वैल्यू नहीं है। और जिस दिन आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थनाएं करना सीखा, तो अगर पुराने नियम में पवित्र आत्मा बाहर से आती थी फिर भी एलीशा इतना पावरफुल था, तो नए नियम में जब पवित्र आत्मा अब बाहर से अंदर आ गया है तो हमारी प्रार्थनाओं में कितनी बड़ी ताकत होनी चाहिए। कमान बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बोलो पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है, बोलो पवित्र आत्मा मेरा प्रभु है,
बोलो, दुश्मन के सारे आक्रमण को पवित्र आत्मा के द्वारा हम खंडन करते हैं, दुश्मन को धूल चटाते हैं यीशु प्रभु के नाम से। इस तरह की प्रार्थनाएं इस वक्त समय की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी तो ये जो भी प्रार्थनाएं बताई, ये आप खाली खुद के लिए कर रहे हो। ये ABCD है, खाली ABCD। बोलो ABCD। ABCD मतलब खुद के लिए प्रार्थना, मतलब खुद के लिए प्रार्थना। शुरुआत कहाँ से? मेरे लिए ब्रेक थ्रू, मेरे दुश्मनों से मेरी आज़ादी हो, मेरे दुश्मन मेरे से दूर हो जाए, ये ABCD है। लेकिन क्या हम ABCD तक ही रुकते हैं? ABCD से आगे जो है ना, वो हाई क्लास की और प्रार्थनाएं, जिसको कहते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना। हालेलुया, मध्यस्थी, मध्यस्थी। बोलो मध्यस्थी, इंटरसेशन, 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 मध्यस्थी, 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 मध्यस्थी XYZ है। और खुद के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ये कौन सी प्रार्थना है? ये ABCD है। अपने लिए प्रार्थनाएं ABCD, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं, देश के लिए प्रार्थनाएं, जाति जाति के लिए प्रार्थनाएं, ये हाई क्लास की प्रार्थनाएं हैं। बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या थे? 33 साल इस धरती पे मेरा प्रभु रहा। 33 साल के अंदर उसने अपने काम काज सब पूरा किया यहाँ पे। और अभी 2000 साल बीत गए। 2000 साल तक वो क्या कर रहा है इस वक्त? इस वक्त वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। वो मध्यस्थ है, वो आपके लिए मध्यस्थी कर। 1 मिनट, अगर आज तक हमारे विश्वास में हम कायम है ना, और आने वाले समय में भी अभी कायम रहेंगे ना, हम जो बचे हुए हैं ना, ये कौन सी चीज का नतीजा है मालूम है? मेरे लिए मध्यस्थी। यीशु मसीह मेरे लिए मध्यस्थी प्रार्थना, आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। कमान बोलो, मेरे लिए कोई मध्यस्थी कर रहा है, मेरे लिए कोई मध्यस्थी कर रहा है, मेरे लिए कोई मध्यस्थी कर रहा है। मध्यस्थी की प्रार्थना, बोलो मध्यस्थी। इब्रानियों 7:25 पढ़ के मैं बंद करूंगा, लेकिन इसी से नेक्स्ट जो मंगलवार को मैं शुरू करूंगा। ओ इब्रानियों 7:25, इब्रानियों 7:25 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, उसके द्वारा मतलब यीशु के द्वारा। इसलिए जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। किसके लिए विनती करने को? यीशु मसीह खुद के लिए विनती कर रहा है। किसके लिए विनती कर रहा है? मेरे लिए। बोलो, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे शहर के लिए, मेरे उल्लासनगर के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे महाराष्ट्र के लिए, मेरे मुंबई के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी जाति के लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। इसका मतलब है मध्यस्थी इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। महान से महान मंगलवार को जब आप मिलेंगे, पर्दा खुलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यह इंटरसेशन क्या है? यह कौन सी प्रार्थना है कि जिसके द्वारा परमेश्वर
उन पात्रों को इस्तेमाल करता है जो इंटरसेशन के लिए तैयार, जो मध्यस्थ बनने के लिए तैयार होते, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझो चाचो, मुझो मामो, मुझो घर, मुझा पैसा, मुझा है। अरे जाम मानू तो ABCD न थकन। बहुत से लोग तो ABCD में ही नहीं है। बहुत से लोग तो अपने घर के लिए ही प्रार्थना नहीं, बहुत से लोग अपने भाइयों बहनों के लिए ही नहीं कर रहे हैं। देश जाति है दूर की बात है, लेकिन जो हाई क्लास प्रेयर वॉरियर्स, जो ऊंचे क्लास के, जिनको परमेश्वर अपने दर्जे, वो है मध्यस्थ। बोलो मुझे मध्यस्थ बनना है, मुझे मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला बन। मेरे साथ बोलेंगे मुझे मध्यस्थी की प्रार्थना, मुझे मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। मुझे ABCD सिर्फ नहीं, लेकिन ABCD के साथ साथ EFGH IJK LMNOP QRST UVW XYZ। मुझे प्रार्थना में डिग्री हासिल करनी है, मुझे प्रार्थना में मास्टरी हासिल करनी, मुझे प्रार्थना में यीशु के जैसा बनना है, मुझे प्रार्थना के द्वारा प्रभु के करीब आना है, मुझे प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ एक होना है, मुझे प्रार्थना के द्वारा प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। यीशु प्रभु के नाम से आमीन।